इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, इसका ये सी पार्ट है। 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट में 6 माइनस 3x। जब हमारे पास रूट होता है तो सबसे पहले हम रूट हटाने की कोशिश करते हैं, अगर ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखे हमने एज इट इज़ वैसे ही उतार दिया हमने सवाल, फिर हमने रूट हटाना था इसलिए हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो ये 2 स्क्वायर हो गया और इस पूरे पे स्क्वायर लग गया, x प्लस रूट 6 माइनस 3x पे होल स्क्वायर लग गया। अब इसका जब रूट हमने स्क्वायर लिया तो ये 2 2 से 4 हो गया x। अच्छा, इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है तो इसलिए जब हम इस जब स्क्वायर जैसे इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है तो इस समझो इस x पे भी स्क्वायर है और इस पूरे रूट पे भी स्क्वायर है। तो जब x के ऊपर हमने जैसे स्क्वायर लिया तो इस तरीके से आ गया एक्स स्क्वायर, 2 2 से 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 6 माइनस 3x। अब देखा जाए तो ये प्लस वगैरह नहीं हो रहा है, सही है ना। अगर प्लस माइनस हो रहा होता तो हम प्लस माइनस कर देते, लेकिन नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस से मतलब इक्वेशन बनाएंगे, सारी वैल्यूज़ को इजिकल टू से पहले ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब मैंने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर वाली साइड को हम इजिकल टू से पहले ला रहे होते हैं तो उसकी साइन में कोई तब्दीली नहीं करते, चाहे वो इजिकल टू से पहले हो या इजिकल टू के बाद हो, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, वो एज इट इज़ वैसी की वैसी ही इजिकल टू से पहले आ जाएगी। तो लेकिन सीक्वेंस से रखनी है। सीक्वेंस मतलब जैसे कि एक्स, जैसे मैं अब ये वाली साइड को लेके आ रही हूँ इजिकल टू से पहले, तो मैं एक्स स्क्वायर लाऊंगी, फिर मैं 3x, फिर मैं माइनस का 3x लाऊंगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद x होना चाहिए, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 यहाँ ख़त्म, यहाँ की वैल्यूज़ ख़त्म। अब इजिकल टू से पहले जो 4 है वो भी ला रही हूँ मैं, लेकिन वो अपनी साइंस चेंज कर देगा, ठीक है। बस एक्स स्क्वायर वाली साइड अपनी साइन चेंज नहीं करेगी, चाहे वो इजिकल टू से पहले हो या इजिकल टू के बाद, बाकी अदर जो साइड है वो अपनी साइन चेंज कर देगी। तो ये प्लस का 4 है, यहाँ के माइनस 4 इजिकल टू 0 इक्वेशन बना दी कि इजिकल टू के बाद कुछ भी नहीं, सब हम इजिकल टू से पहले लेके आ गए। अब ये प्लस माइनस हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा, माइनस का 3x किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा, प्लस का 6 माइनस 4 ये हो गया प्लस का 2 इजिकल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। देन ए बी सी में इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरी इक्वेशन को हम ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में, माइनस बी था हमारे पास माइनस का 3 प्लस माइनस रूट बी क्या था हमारे पास माइनस का 3 और इसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर लगना है तो पहले बी की वैल्यू लगी फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस का साइन ऐसी 4 ऐसी, ए क्या था हमारे पास 1, सी क्या था हमारे पास 2 और नीचे जो है 2 ऐसी रखा, ए क्या था हमारे पास 1, ये हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। एक्स इजिकल टू माइनस माइनस प्लस ये 3 प्लस माइनस रूट में ये, अच्छा रूट अब हम ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे जो रूट के अंदर है, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस का साइन ऐसे आ गया, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2, एक्स इजिकल टू 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो 1 बचा रूट में और डिवाइड बाई 2 ऐसे का ऐसे आ गया, एक्स इजिकल टू 3 प्लस माइनस 1 का रूट लिया तो 1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक जगह हमने इसको प्लस में कर दिया, एक जगह हमने इसको माइनस में कर दिया, जैसे कि इस तरीके से कि एक जगह हमने इसको प्लस में कर दिया, एक जगह हमने इसको माइनस में कर दिया। तो x इजिकल टू 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आई 2। यहाँ पे जहाँ हमने इसको माइनस में रखा था तो 3 माइनस 1 2 और डिवाइड बाई 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे x की वैल्यू आई 1। तो इसका आंसर ऐसे हम होल ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे इसका आंसर हम इस तरीके से होल ब्रैकेट में लिख लेंगे कि 2 x की एक जगह 2 आई वैल्यू, x की एक जगह वैल्यू आई 1। अब इसका डी पार्ट क्या है, x प्लस 3 x माइनस 5 इजिकल टू 20, दो ब्रैकेट इजिकल टू से पहले हैं और ये अकेला कांस्टेंट। सॉल्यूशन लिखे हमने एज इट इज सवाल ऐसे का ऐसे उतार दिया, ठीक है। सॉल्यूशन लिखे हमने एज इट इज सवाल ऐसे उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रूट हटाने की सबसे पहले कोशिश की थी, अब ब्रैकेट क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रैकेट किस तरीके से सॉल्व होगा, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इस ये x पूरे ब्रैकेट
फिर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर आ गया प्लस प्लस प्लस, इस x को जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये 5x आ गया प्लस माइनस माइनस, इस 3 को फिर x से मल्टीप्लाई करा तो ये 3x आ गया और ये प्लस माइनस माइनस ही है, ये माइनस है क्योंकि 3 को 5 से नहीं, 3 को x से पहले करेंगे ना हम, सही है। 3 को x से जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 3x प्लस प्लस प्लस, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 3 5 से 15 प्लस माइनस माइनस इजिकली 20 ऐसे। अब प्लस अगर देखा जाए तो प्लस हो रहा है, ये देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो किसी से नहीं हो रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ऐसे उतार लिया। फिर 5x और ये प्लस का 3x, यहाँ पे माइनस का 5 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, तो 5 में से 3 गए, 2 बचा, वो भी माइनस का 2x, माइनस का 15 इजिकल टू 20। अब हम प्लस माइनस नहीं हो रहा है तो हम क्या, अब हम सीक्वेंस से सारी वैल्यूज़ को इजिकल टू से पहले ले आएंगे और इजिकल टू के बाद हम इस तरीके से 0 लगा देंगे। तो अब देखा जाए तो एक्स स्क्वायर वाली साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, पहले राइट हैंड साइड पे थी, जितने भी अभी क्वेश्चन हम करते हैं उसमें राइट हैंड साइड पे, अभी लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो वही है कि अगर वो इजिकल टू से पहले हो या इजिकल टू के बाद हो, उसमें साइन की कोई चेंजेस नहीं करनी है, वो ऐसी की ऐसी इजिकल टू से पहले उठा के रख देंगे। और अगर देखा जाए तो ये है भी सीक्वेंस है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर 15 है, तो ऐसी की ऐसी इसको उठा के हमने नीचे रख दी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अभी इजिकल टू 20 है, इसको इजिकल टू से पहले लेके आ रहे हैं तो माइनस 20 इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली साइड अपनी साइन नहीं चेंज करेगी, ठीक है, चाहे वो इजिकल टू से पहले हो या इजिकल टू के बाद। बाकी जो दूसरी साइड है वो अपनी साइन चेंज कर देगी, जैसे कि प्लस का 20 देना तो माइनस का 20 हो गया। अब एक्स स्क्वायर किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा है, माइनस का 2x भी किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 15 में 20 जब प्लस का तो 35 हो गया, वो भी माइनस का इजिकल टू 0। ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर एक्स फिर 35, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इजिकल टू 0। देन ए बी सी में हमने पूरी इक्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। अब हमने फार्मूला पुट करा क्वाड्रेटिक फार्मूले का, फिर हमने क्या करा, फार्मूला सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का, फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो x इजिकल टू माइनस बी था हमारे पास माइनस का 2 प्लस माइनस रूट के अंदर b माइनस का 2 उसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 2 और a की पावर है 1, a की वैल्यू है 1। x इजिकल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट में 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, 4 को 35 से हमने मल्टीप्लाई करा तो 140 आया और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 1 ज़ा 2 हो गया। x इजिकल टू 2 प्लस माइनस रूट 4 में जब 140 को प्लस करा हमने तो 144 हो गया डिवाइडेड बाय 2। x इजिकल टू 2 प्लस माइनस 144 का जब हमने रूट लिया तो 12 आया और डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको एक जगह प्लस में रख दिया और एक जगह हमने यहाँ पे माइनस में कर दिया, मतलब 2 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 12 डिवाइड बाई 2। 12 में जब 2 प्लस करा हमने तो ये 14 हो गया, 14 डिवाइड बाई 2 हो गया। वहाँ पर हमने 12 में से 2 गए, 12 माइनस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई 7, यहाँ पर x की वैल्यू आई -5। इस तरीके से हमने होल ब्रैकेट में इसकी दोनों वैल्यूज़ लिख दी कि एक जगह हमारी x की वैल्यू 7 आई है और एक जगह हमारी x की वैल्यू आई -5। इस तरीके से ये आंसर हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी नंबर्स, मतलब जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उसको हमें बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर देखा जाए तो ये नंबर कौन से कहलाते हैं, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, 2 3 4 6, मतलब 1 से 10 तक जो है वो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है ना। 2 से शायद 1 तो बहुत कम ही आता है डेसिमल में, ज़्यादातर 2 3 4 5 6 इस तरीके से वो डेसिमल नंबर देते हैं। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं 1 और 0, इसके अलावा बाइनरी नंबर और कोई नहीं है, ठीक है। तो हमें जो नंबर दिए हुए हैं वो नज़र आ रहा है कि ये डेसिमल नंबर है, इनको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जब डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, एलसीएम से।
इस तरीके से आपने एलसीएम बना लेना है। जो हमें डेसिमल नंबर दिए हुए हमने सबसे फ्रंट पे ऊपर वो लिखना है। फिर इसको 2 से एलसीएम लेना है। 2 से हम क्यों लेंगे? क्योंकि बाइनरी नंबर्स की जो बेस है वो 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि सिर्फ 1 और 0, बाइनरी नंबर्स तो सिर्फ 2 है ना, इसलिए क्या है उसकी बेस है 2। डेसिमल नंबर की बेस क्या है? 10, क्योंकि 1 से 10 तक डेसिमल नंबर्स होते हैं, इसलिए उसकी बेस जो वो 10 है, और बाइनरी नंबर की जो बेस है वो है 2। इसलिए हम डेसिमल नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से एलसीएम लेते हुए सॉल्व करते हैं इसे। तो 2 से हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेने का तरीका, जैसे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर 7 है लेकिन मैंने 6 कंसिडर करा क्योंकि 7 2 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पर 1 बच रहा है, तो 1 मैं यहाँ रिमाइंडर कर दूँगी। मतलब रिमाइंडर में अगर यहाँ पे 6 होता तो 2 3 ज़ा 6 कर देती, तो रिमाइंडर मेरा 0 बचता। ठीक है, लेकिन अगर 1 बच रहा होगा तो हम रिमाइंडर 1 कहेंगे उसे। जैसे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 1 रिमाइंडर यहाँ कर दिया मैंने। सही है। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, सही है। अब 11 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन अगर इससे छोटा कोई नंबर आता है तो उसको देखेंगे तो 10 आता है। तो अगर हमने पहला नंबर 1 कंसिडर किया, मतलब पहले मैंने एक नंबर लिया, ठीक है ना, एलसीएम के लिए पहले मैंने 2 1 ज़ा 2 करा ना, 2 नंबर तो नहीं लिए मैंने, तो एक नंबर लिया। लेकिन अगर दूसरी बारी में मैं 2 नंबर लूँगी एलसीएम के लिए, तो पहले मुझे यहाँ 0 लगाना होगा, फिर जाके मैं उसका एलसीएम लूँगी। तो 2 1 ज़ा 2, अब मैं 2 नंबर ले रही हूँ क्योंकि 11 तो आता नहीं 2 के टेबल में, इसलिए मैं 10 कंसिडर करूँगी। तो पहले इसलिए मैं 2 के बाद 2 नंबर ले रही हूँ क्योंकि पहले मैंने एक नंबर कंसिडर करा, अब मैं 2 नंबर लूँगी। तो मैं पहले 0 लगाऊंगी, फिर मैं 2 5 ज़ा 10 कहूँगी, फिर यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा, मैं इसको यहाँ लिख दूँगी। 2 5 ज़ा 10, अब 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो मैंने 2 नंबर पहले ही कंसिडर कर ली। लेकिन अब पहले ही 2 नंबर हम कंसिडर कर लेंगे तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4, 1 इससे दे दिया, ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12, 0 रिमाइंडर, कुछ भी नहीं बचा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता हम एलसीएम करते रहेंगे। अब यहाँ पर मेरा 1 आ गया, अब मैं एलसीएम को स्टॉप कर दूँगी। अब मैं इसका आंसर किस तरीके से लिखूँगी, सबसे पहले जो हमें डेसिमल नंबर दिए हुए होंगे मैं उसको लिख दूँगी कि 847 थे, और मैं डेसिमल की बेस लगा दूँगी इजिकल टू, अब जो हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, आंसर लिखने का तरीका क्या है? जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको आंसर लिखने का तरीका ये है कि हम डाउन से अपवर्ड की तरफ जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं लिखना कि यहाँ से स्टार्ट करूँ, नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना होगा। मतलब मैंने 2 टाइम 1 0 1, 2 टाइम 0 और 4 टाइम 1, मतलब इस तरीके से मैं आंसर लिखती भी गई कि 1 1 0 1, 2 टाइम 0, 4 टाइम 1, और मैंने बाइनरी की बेस 2 लगा दी। ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन तो वो है 69.046 एट 75, ठीक है ना। अब ज़्यादातर जो हमें बाइनरी के नंबर्स दिए जाते हैं वो पॉइंट में नहीं दिए जाते, ठीक है ना। हम तो नॉर्मली एलसीएम जो है वो ऐसे निकालते हैं कि हमें 847 दिया जाए, 847 जैसे सिंपल दिया हुआ था हमने एलसीएम निकाल लिया। लेकिन अब अगर डेसिमल नंबर हमारे पास पॉइंट में दिए हुए तो हम कैसे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले वाले नंबर हैं पहले उसका एक अलग एलसीएम ले लेंगे, फिर पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है उससे एक अलग एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट से पहले जो हमारा 69 है, तो मैंने 69 का एलसीएम ले लिया कि 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 0 रिमाइंडर, 2 8 ज़ा 16, 1 रिमाइंडर, 2 4 ज़ा 8, 0 रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर। तो हमने इसका आंसर कैसे लिखना है, 69, 10 इसकी बेस लगा दी, और मैंने बता दिया था कि डाउन से अपवर्ड की तरफ जाएंगे, तो 1, फिर 3 टाइम 0, फिर 1 0 1, और हमने बाइनरी की बेस लगा दी। अब ये तो 69 को बस हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ये उसका आंसर है। लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है 0 4 6 8 7 5, इसका हम कैसे एलसीएम लेंगे, मतलब इसको किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका जो है वो है ये।
मतलब जब आपने आंसर लिया ना बाइनरी में, जब आप कन्वर्ट कर लेंगे, जब आपने ये लाइन क्लोज करनी, अभी ये लाइन क्लोज नहीं करेगा, आपने बस ये 1 2 और ये 3 लाइन बनाई। फिर आपने जो बाइनरी जो हमें डेसिमल नंबर दिए हुए थे, जैसे कि ये 69.04, मतलब 69 का तो हमने निकाल लिया ना, अब हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखनी है, तो 0.04675 पॉइंट लिखेंगे यहाँ, 0.04675। अब इन नंबर, इन डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट के साथ अगर डेसिमल नंबर हमें दिए हुए हों तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका अलग है। एलसीएम एक, मतलब जो पॉइंट के बगैर डेसिमल नंबर दिए हुए होते हैं उनका एक अलग है, और जो पॉइंट में दिए हुए होते हैं उनका अलग। तो उनको किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से हमने सवाल लिख दिया जो हमें दिया हुआ था, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, और ये पॉइंट मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों लगाया है पॉइंट। फिर मैं क्या करूँगी, अब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 2 5 से 10, 0 इधर लिखा मैंने, 1 मैंने यहाँ कैरी दे दी, 2 7 से 14, 1 ऊपर कैरी था, ये हो गया 15, तो ये 5 और यहाँ पर 1, 2 8 से 16, 1 ऊपर कैरी था, ये हो गया 17, तो 7 1 1 ऊपर 6 के ऊपर गया, 2 6 से 18, 2 6 से 12, और जो है और 1 ऊपर कैरी था तो ये 13 हो गया, और 1 ऊपर कैरी दे दिया, 2 4 से 8, 1 ऊपर कैरी था तो ये हो गया 9, 2 0 से 0, और पॉइंट ऐसे का ऐसे आ गया। अब यहाँ पर कोई नंबर ऐसा बचा, जैसे वहाँ पर रिमाइंडर बचता था, तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जिसको मैं साइड कर दूँ। मतलब यहाँ पर अगर ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 होता तो मैं 2 6 से 12 करती, तो मैं 2 यहाँ लिखती, 1 तो मैं लिख नहीं सकती थी, तो अब और ना ही मैं 1 यहाँ कैरी दे सकती थी क्योंकि अब तो कोई नंबर ही नहीं बचा, तो मैं 1 यहाँ रिमाइंडर कर देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2 4 से जब 8 हुआ और इसमें 1 कैरी हमने प्लस किया तो ये 9 हो गया, 2 0 से 0 और पॉइंट ऐसे आ गया। तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं बचा कि हमें कैरी देने की ज़रूरत है, क्यों, ठीक है, कैरी देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कैरी ये बचे ही नहीं, लास्ट हमारे पास पॉइंट था, इसलिए हमने 0 रिमाइंडर कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। फिर मैंने जो मेरा आंसर है इसको मैंने 2 से दोबारा इसको मल्टीप्लाई करा और ये लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 2 0 से 0, 2 5 से 10, 1 ऊपर कैरी दे दिया, 2 7 से 14, ये हो गया 15, 1 ऊपर कैरी दे दिया, 2 3 से 6 ऊपर कैरी थी, ये हो गई 7, 2 9 से 18, 8 यहाँ रहा, 1 ऊपर दिया, 2 0 से 0, 0 के ऊपर एक कैरी थी, तो ठीक है 2 0 से 0, 0 के ऊपर एक कैरी थी तो वो 1 हो गया, और ये पॉइंट ऐसे का ऐसे आ गया। अब भी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं बचा कि मुझे कैरी देने की ज़रूरत थी, और कोई नंबर नहीं था कि मैं किस पे कैरी दूँ तो मैं रिमाइंडर कर दूँ, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं बचा, इसलिए मैंने यहाँ 0। फिर इसको 2 से मैंने दोबारा मल्टीप्लाई करा। फिर मैं बताऊँगी स्टॉप कहाँ तक करना है, मतलब ये करते तो नहीं रहेंगे ना हम, ये स्टॉप भी करना है, लेकिन कहाँ करना है ये आगे चल के पता चलेगा। अब ये जो मेरा आंसर है इसको मैंने दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करा, ये लाइन ड्रॉ कर दी, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 5 से 10, 1 कैरी दे दिया, 2 7 से 14, ये 15 हो गया क्योंकि ऊपर कैरी थी, 15 का 5 और 1 ऊपर, 2 8 से 16, 1 ऊपर कैरी था तो वो 17 हो गया, और 1 यहाँ पे कैरी दे दिया, 2 1 से 2, 1 ऊपर कैरी था, ये 3 हो गया, पॉइंट ऐसे, अब भी कुछ नहीं बचा तो 0 रिमाइंडर। फिर इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई करा, ये लाइन ड्रॉ कर दी, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 5 से 10, 0 यहाँ रखा, 1 ऊपर कैरी, 2 7 से 14, ये हो गया 15, 5 1 यहाँ पे 1 रख दिया। अब हमने 2 3 से 6, ऊपर 1 था 7 हो गया, पॉइंट ऐसी का ऐसी आता रहेगा, 0 रिमाइंडर बचा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर लाइन ड्रॉ कर दी, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 5 से 10, 0 यहाँ रखा, 1 ऊपर कैरी दे, 2 7 से 14, और जब 1 मैंने प्लस करा तो ये हो गया 15, ठीक है। अब 15 है, अब मैं पॉइंट के ऊपर तो कैरी नहीं दे सकती ना, अगर यहाँ कोई नंबर होता तो मैं 15 का क्या करती, 5 यहाँ रखती, 1 यहाँ मैं कैरी दे देती, लेकिन अब तो कोई नंबर ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी 5 यहाँ रखूँगी, और जो 1 मुझे कैरी देनी थी वो मैं यहाँ रिमाइंडर कर दूँगी, और पॉइंट ऐसी का ऐसी आ जाएगा। फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, लाइन ड्रॉ कर दूँगी, 2 0 से 0, 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 2 5 से 10, 0 यहाँ पर, अब मैं 1 कहाँ कैरी दूँ, यहाँ तो पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर तो मैं कैरी दे नहीं सकती, उसका भी 1 में यहाँ रिमाइंडर कर दूँगी, और पॉइंट एज इट इज़ सब में ऐसे ही नीचे उतरता हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट और तमाम 0 आ गए। अब मैं दोबारा से अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो जब भी मेरे 0 ही आंसर आ रहे हैं तो मैं यहाँ स्टॉप कर दूँगी, जब तक ये जितने भी नंबर्स हैं इनके बराबर मेरे 0 ना आ जाएं, जब
मतलब मुझे एलसीएम मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है। अब यहाँ पे 0 आ गया है, अब मैंने मल्टीप्लिकेशन रोक दी और अब ये लाइन ड्रॉ हो। अब इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले तो वो जो सवाल था कि 0.04675 उसको ऐसे ही रखा और 10 इसकी बेस लगा दी इजिकल टू। अब इसमें क्या होता है, हम जो विदाउट पॉइंट वाले डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको उनका आंसर जब हम उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका आंसर हम किस तरीके से लिखते हैं कि हम डाउन से अपवर्ड की तरफ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, हम अपर से डाउन की तरफ आएंगे और अपर से डाउन की तरफ इस तरफ ऐसे आएंगे कि ये पॉइंट भी हमें काउंट करना होगा। मतलब अपर से जब आएंगे मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे 0 0 0 0 1 1, हम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि पॉइंट, फिर 4 टाइम 0, फिर 2 टाइम 1 और इसके ऊपर हमने बेस लगा दी। ये पॉइंट यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो डेसिमल नंबर थे ये पॉइंट से स्टार्ट हुए थे और जब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और इसका आंसर हमारे पास बाइनरी में आ गया तो वो भी हमने पॉइंट से ही स्टार्ट कर दिया। अब इसका आंसर आप मिला के भी लिख सकते हो। मतलब डेसिमल नंबर कौन से थे, 69.046875, उसके ऊपर बेस लगा दी उसकी इजिकल टू, मैं ये आंसर मिला के भी लिख सकती हूँ। मतलब ये जो पहला वाला आंसर है, मतलब ये जो पहला वाला आंसर है पहले मैंने ये लिखा, फिर ये जो पॉइंट वाला आंसर है फिर मैंने ये लिख दिया। मतलब मैं मिला के भी लिख सकती हूँ या आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि भाई ये पॉइंट के बगैर वाला डेसिमल नंबर था, इसका मैंने एलसीएम मतलब इसको बाइनरी में अलग कन्वर्ट किया। फिर ये पॉइंट वाले डेसिमल नंबर थे, इसका मैंने जो है वो बाइनरी में इसको मैंने अलग कन्वर्ट किया। और आप आंसर मिला भी सकते हैं कि हमारे पास डेसिमल नंबर ये थे, इसका आंसर आया ये, मतलब 69 को जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था उसका आंसर लिखा, फिर जो 0.04675 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था ये उसका आंसर लिख दिया। और यहाँ पे इसकी बेस आ जाएगी कि डेसिमल की बेस आ जाएगी यहाँ पर और बाइनरी की बेस आ जाएगी यहाँ पर। अब इसका ये है इसका सी पार्ट 123.375, ये भी जो है ना पॉइंट वाला, तो हम क्या करेंगे जो बगैर पॉइंट के मतलब पॉइंट से पहले वाले नंबर का तो एलसीएम वैसे ही लेंगे, मतलब उसको वैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे जैसे नॉर्मली हम करते हैं। तो ये 123 लिखा, अच्छा 1 2 की टेबल में नहीं आता तो हम 2 नंबर कंसिडर कर सकते हैं। तो 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 3 ज़ा 6। अब देखो 1 नहीं आता है 2 की टेबल में और 1 के बाद कोई ऐसा नंबर भी नहीं है कि मैं उसको दो नंबर कंसिडर कर लूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, इस 1 को मैं यहाँ रिमाइंडर कर दूँगी और इसकी जगह मैं यहाँ 0 लिख दूँगी। कभी ऐसा हो कि लास्ट में हमारे पास 1 बचे और 1 2 के टेबल में नहीं आता है तो मैं उस 1 को यहाँ रिमाइंडर कर दूँगी और उसकी जगह यहाँ पे 0 लिख दूँगी। फिर 2 1 ज़ा 2, एक इसको दे दिए 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 0 रिमाइंडर, 2 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो 123 को ही बेस लगाई हमने कि 123 डेसिमल नंबर थे, इसकी बेस लगाई इजिकल टू, इसका आंसर क्या आया 4 टाइम 1 0, 2 टाइम 1 और हमने इसकी बेस लगाई। मतलब पहले हमने पॉइंट से पहले वाले डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब पॉइंट के जो बाद वाले नंबर से उनको बाइनरी में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ विथ 3 लाइन हमने ड्रॉ करी। ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे जब तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता। हमने 0.375 जो डेसिमल नंबर हमें दिए हुए थे हमने ऊपर लिखा, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, लाइन ड्रॉ कर दी। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, ये 15 हो गया, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 ऊपर कैरी थी 7 हो गया, पॉइंट ऐसे का ऐसे आ गया और 0 रिमाइंडर बचा। मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 ऊपर कैरी था तो ये हो गया 15। तो 5 यहाँ रखूँगी और 1 में यहाँ रिमाइंडर कर दूँगी और पॉइंट ऐसे का ऐसे आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ पर रखूँगी, 1 यहाँ पर रिमाइंडर और पॉइंट ऐसे का ऐसे उतार दूँगी और ये क्लोज हो गया क्योंकि अब मेरा 0 जितने भी डेसिमल नंबर थे उसके बराबर मेरे 0 आ गए, सही है। फिर 0.375 जो डेसिमल नंबर थे और मैंने बेस लगा दिया, उसका आंसर कैसा आया 0.011 और मैंने उसकी बेस लगा दी। और करके मैंने उसी तरीके से लिख दिया कि अगर आप चाहो तो मिला के भी लिख सकते हो कि डेसिमल नंबर जो पूरे थे वो ये थे कि 123.375 बेस इजिकल टू, इसका आंसर मिला के लिख दिया। मतलब जो मैंने आंसर ये निकाला था पहले ये लिख दिया फिर मैंने आंसर ये लिख दिया। मिला के भी लिख सकते हैं और आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर्स,
ठीक है, कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स में, किसको, और ये हमें दिया हुआ है। तो इसको देखने से आपको क्या लग रही है, डेसिमल है, बाइनरी है, बाइनरी है क्योंकि 1 और 0 है, 1 और 0 के अलावा कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये बाइनरी है। अब बाइनरी को हम डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, अगर देखा जाए तो नाइन्थ वगैरह में जो सिंपल थे बाइनरी नंबर्स उनको डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, वो पॉइंट के बगैर होते थे, पॉइंट के साथ हमें नहीं दिए जाते थे। लेकिन फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो है वो पॉइंट में आता है, कि पॉइंट में हमें बाइनरी नंबर्स दिए हुए जाएंगे, हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट वाले में थोड़ी सी चेंजेस है, वैसे तो पूरा वही है पैटर्न, थोड़ी सी इसमें चेंजेस है, सॉल्यूशन लिख के हमने वैसे ही सवाल उतारा और हमने इसकी बेस लगा दी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जितने भी बाइनरी नंबर्स होते हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके जाते हैं। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर पावर लगा के जाते हैं। अच्छा, पावर जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड से जो है हम लगाना स्टार्ट करते थे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 सॉन जितनी भी दिया होता था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, अब पॉइंट से जो पहले वाले नंबर्स हैं सबसे पहले उस पर हम अपनी जो है पावर लगा देंगे, कि पॉइंट से पहले वाले नंबर जो हैं कौन से हैं, ये वाले 0 1 और 2, मतलब 0 0 और 1, पॉइंट से पहले वाले नंबर जो हैं वो ये 3 नंबर हैं, और हम पावर जो है वो 2 पे लगाते हैं। तो जैसे 0 हो गया, फिर 1 हो गया और ये 2। पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनके ऊपर भी हमें पावर लगानी है, लेकिन उसमें हम कौन सी पावर लगाएंगे, माइनस की, -1 -2 -3 -1, ठीक है। मतलब जो पॉइंट से पहले वाले नंबर उस पर हम पावर लगाएंगे पॉजिटिव, और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं उस पर हम जो पावर लगाएंगे वो लगाएंगे हम माइनस की। अच्छा, अब क्या करेंगे, 1 ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई वैसे आ गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, अगर किसी के ऊपर 1 पावर होती है तो वो एज इट इज़ ऐसे आ जाता है, तो 2 ऐसे आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, किसी के ऊपर 0 पावर होती है तो वो 1 हो जाता है, तो 2 1 हो जाएगा, प्लस। अब माइनस की पावर है तो माइनस की पावर हम कैसे लेंगे, तो माइनस की पावर है ना, तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय तो ऐसे ही रहेगा। जब हमें पॉजिटिव में किसी चीज़ को चेंज करना होता है तो उसकी जगह चेंज करनी होती है, ठीक है, उसकी जगह हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 2 यहाँ इस तरीके से अपाउंड में आ जाएगा, और जब 2 नीचे आ गया तो इसके साथ जो इसकी पावर थी वो भी नीचे आ गई और वो प्लस में चेंज हो गई, और ऊपर कुछ नहीं है तो हमने 1 रख दिया, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ऐसी, इस तरीके से ये 2 भी इसी तरीके से अपनी पावर को साथ लेकर आ गया, माइनस का 2 था ये प्लस का 2 हो गया, और ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 1, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 भी ऐसे अपनी 3 पावर को लेके नीचे आ गया और वो पॉजिटिव में चेंज हो गया, और ऊपर कुछ नहीं है 1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, 2 के ऊपर 4 की पावर थी इसी तरीके से वो नीचे आ गई, 4 की पावर पॉजिटिव हो गई और ऊपर कुछ नहीं है तो 1। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4, प्लस 0 2 ज़ा 0 प्लस 0 1 ज़ा 0 प्लस। अब हम क्या करेंगे, जब इस तरीके से देखें, अब ये एक फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो जब मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है ना, जब हम दो फ्रैक्शन हो और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है, ऐसे और ऐसे हो जाता है, मतलब दोनों आमने सामने वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 0 को 1 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो 0 आया, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो 2 आया, फिर प्लस, ठीक है। अब हमने लिखा कि ना 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1, इसकी जब हमने पावर ली तो ये 4 हो गया, और 4 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4 ही होगा, फिर प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 0, 2 की जब हमने 3 पावर ली तो वो 8 हो गया, और 8 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो 8 हो गया, 8 ही रहा, फिर प्लस 1 1 ज़ा 1, फिर 2 की मैंने 4 पावर ली तो 16, और यहाँ पे कुछ नहीं था 1 था, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये 16 ही रहा। अब और मज़ीद सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 0 प्लस ऐसे का ऐसे आ गया, 0 को 2 से डिवाइड करा तो 0, प्लस 1 को 4 से डिवाइड करा तो 0.25, प्लस 0 को डिवाइड करा 8 से तो 0,
प्लस 1 को डिवाइड कर 16 से तो 0.0625 है। अब इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए 4.3125। तो हमने बाइनरी नंबर्स लिए, उसकी बेस लगाई, फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 4.3125 और हमने डेसिमल की बेस लगा दी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने, ठीक है, बाइनरी नंबर से तो बाइनरी की बेस लगा दी, फिर डेसिमल नंबर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये डेसिमल की बेस लगा दी। सही है। अब ये है इसका बी पार्ट 11.101 सॉल्यूशन। एज इट इज़ हमने सवाल उतार दिया और हमने इसकी बेस भी लगा देनी। ठीक है, अब बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सबको हमने जो है ना इन तमाम बाइनरी नंबर्स को हमने 2 से आपस से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, फिर हमने क्या करा, हमने इसकी पावर लगाई। तो जो पॉइंट से पहले वाले जो नंबर बाइनरी नंबर्स हैं उन पे हम पॉजिटिव पावर लगाएंगे और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं उस पर हम नेगेटिव पावर लगाएंगे। तो पॉइंट से पहले वाले जो नंबर है वो 111 है, तो इन तीनों पे हमने क्या करा कि जो ये नंबर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट है, जैसे 111, यहाँ पे पॉइंट से पहले वाले नंबर्स ख़त्म है और पावर जो है हम इस 2 पे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हम अच्छा, और पावर जो इस 2 पे लगाना स्टार्ट करते हैं और 0 से। ठीक है, तो ये 0, 1 और 2, और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं उन पर हम नेगेटिव में पावर लगाएंगे, -1, -2, -3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ऐसी 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ऐसी 2 के ऊपर 1 पावर इसलिए 2 ही रहा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय किसी के ऊपर 0 पावर होती तो वो उसका आंसर 1 होता है, प्लस इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय मैंने ऐसे ही रखा, माइनस की साइन जो है, माइनस की पावर जो है इसको मुझे ख़त्म करना है, इसको मुझे पॉजिटिव में करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस 2 को फ्रैक्शन में ले आऊँगी और ऊपर में 1 लगा दूँगी और ये प्लस का 1 हो गया। लिखते नहीं हैं हम, प्लस का 1 ज़्यादा लिखते नहीं हैं। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे आ गया, उसकी पावर भी नीचे आ गई और पॉजिटिव में चेंज हो गई, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे आ गया, माइनस की जो पावर थी वो 3 में प्लस 3 में चेंज हो गई और प्लस 1, ठीक है, पॉजिटिव हो गई। 1 4 ज़ा 4 प्लस 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 2 2 ज़ा 4 हो गया और इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो गया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, 2 की 3 पावर ली हमने 8 आया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 8 इस 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 ही होगा और ये अपॉन में 1 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 4 प्लस 2 प्लस 1 को तो एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, इनको हम डिवाइड कर देंगे आपस में। तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो 4 प्लस 2 प्लस 1 तो हमने एज इट इज़ ऐसे ही रखा, बाकी उसको हमने डिवाइड कर दिया तो उसकी 0.5 आया, फिर 0 आया, और फिर आया 0.125। ठीक है, मतलब जो यहाँ हमने लिखा था ये, मतलब ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे और इन तीनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, जैसे 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 4 से डिवाइड हो जाएगा और 1 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हमने डिवाइड करा तो ये आ गया 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0 प्लस 0.125, इन तमाम को हमने प्लस कर दिया। ये हो गया बाइनरी नंबर्स 111.101, इसकी बेस इज इक्वल टू 7.625, ये हो गई डेसिमल की बेस और ये इसका आंसर। अब ये इसका सी पार्ट 3 टाइम 1 0 2 टाइम 1 पॉइंट, ये इसका सी पार्ट 3 टाइम 1 0 2 टाइम 1.1011, इसको भी एज इट इज़ वैसे ही करना है। एज इट इज़ हमने क्वेश्चन उतारा, फिर हमने सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो पॉइंट से पहले वाले नंबर्स हैं उन पे हमने पॉजिटिव में पावर लगा दी। तो जो पॉजिटिव मतलब पॉइंट से पहले वाले नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, जैसे ये 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 0 और फिर 1 और 1, तो पॉइंट से पहले वाले नंबर बस ये हैं, तो इस पर हम पॉजिटिव में पावर लगाएंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5, और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स जो हैं वो ये हैं, तो इन पे हम नेगेटिव में पावर लगाएंगे, तो -1 -2 -3 -4। सही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय तो ऐसे आया, 2 को जब 5 टाइम हमने मतलब 2 की जब 5 पावर ली तो 32 आया, प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 2 की 4 पावर ली तो 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की जब हमने 3 पावर ली तो 8 आया प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की 2 पावर ली तो 4 आया प्लस ये 1 मल्टीप्लाई बाय, जब किसी की 1 पावर होती है तो एज इट इज़ वही आ जाता है इसलिए 2 आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की 0 पावर थी इसलिए 1 ही आ गया, ये प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ऐसे आ गया, 2 को हम इधर फ्रैक्शन में ले आए और ऊपर 1 लिख दिया प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम इस तरीके से फ्रैक्शन में ले आए, इसकी नेगेटिव पावर ही पॉजिटिव में चेंज हो गई और 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फ्रैक्शन में ले आए, माइनस का 3 था मतलब -3 पावर थी इसलिए पॉजिटिव में चेंज हो गई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे आ गया फ्रैक्शन में, -4 इसकी नेगेटिव में पावर थी ये पॉजिटिव में चेंज हो गई और ऊपर हमने 1 को 32 से मल्टीप्लाई करा तो 32 प्लस 1 को 16 से मल्टीप्लाई करा तो 16 प्लस 1 8 ज़ा 8 प्लस 0 4 ज़ा 0 प्लस 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 को 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया और 2 की पावर जब हमने 2 ली तो 4 आया और 4 1 ज़ा 4 ही रहा प्लस 1 1 ज़ा 1 2 की पावर जब 3 ली हमने तो 8 आया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 8 ही आया प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 2 की पावर हमने 4 ली तो 16 आया तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो फिर भी 16 आया, फिर 32 ऐसे आ गया, 16 ऐसे आ गया, 8 ऐसे आ गया, 0 ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया, 1 ऐसे आ गया प्लस, और प्लस का साइन भी इसी तरीके से उसके साथ साथ नीचे उतर गया। अब 1 को 2 से हमने डिवाइड करा तो ये आया, 0 को 4 से डिवाइड करा तो 0 आया, 1 को 8 से डिवाइड करा तो 0.125 आया और 1 को 16 से डिवाइड करा तो 0.0625 आया। इन तमाम नंबर्स को हम आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आया ये। तो हमने बाइनरी नंबर्स लिखे, उसकी बेस लिखी, फिर हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर ये आया और डेसिमल की हमने बेस लिखी, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर पॉइंट वाले हमें डेसिमल नंबर दिए जाएं तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर पॉइंट वाले बाइनरी नंबर्स हमें दिए जाएं तो उसको डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बाइनरी में जो डिवीजन होते हैं, एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, अब ये वो सवाल है। ठीक है, तो बाइनरी में जो डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो थोड़ी नॉर्मल मैथ से जो है थोड़ी हटके, थोड़ी सी जो है चेंज है। तो सबसे पहले ये सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग। ये कुछ डिवाइड का हमें दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 को हमने डिवाइड करना है 3 टाइम 1 से, प्लस फिर 2 टाइम 1 0, 2 टाइम 1 2 टाइम 0। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, मतलब जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने इससे प्लस कर देना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हमने इससे माइनस कर देना है, ये है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू बाहर रखते हैं और बड़ी वैल्यू हम अंदर रखते हैं। 111 1 ज़ा 111 कैंसिल हो गया ये। ऊपर से हमें सिर्फ एक नंबर लेने की इजाज़त होती है, अगर हम 2 या 3 लेंगे, मतलब एक से अगर ज़्यादा लेंगे तो हमें यहाँ पे 0 शो करने होंगे, मतलब एक नंबर आप ले सकते हो, अगर एक से आप ज़्यादा लोगे तो उतने ही आपको यहाँ पे 0 शो करने होंगे। तो फॉर एग्जांपल 1 तो मैंने ले लिया, ठीक है, लेकिन मुझे ये दोनों 1 भी लेने, क्यों लेने, क्योंकि अगर मैं दोनों 1 को नीचे उतार दूँगी तो ये 111 हो जाएगा, मैं दोबारा से 111 1 से 111 कर दूँगी तो ये तो आंसर आ जाएगा मेरा। इसलिए ऊपर से तो मुझे 1 लेने की इजाज़त है, मैंने ले ली, लेकिन मुझे 2 11 और चाहिए। ठीक है ना, मतलब मुझे ये 11 और चाहिए, 2 11 बोल रही हूँ, ये मुझे 2 1 और चाहिए। तो इसलिए मैंने जब 2 1 लिए तो मैंने वहाँ पे 2 0 शो करे, मतलब मुझे 1 लेने की इजाज़त थी, सही है ना, मैंने 2 1 और ले लिए इसलिए मैंने 2 0 वहाँ शो कर दिए। अब 111 1 ज़ा 111 ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये हमारा आ गया आंसर कि हमने जब डिवीजन करा तो हमारे पास आंसर आया 1001। सही है। अब इसका जो आंसर आया है उसको हम एडिशन करेंगे। एडिशन किस तरीके से करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको ऊपर रखते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम नीचे रखते हैं, प्लस का निशान, और हमने इसको प्लस करना है।
अब 0 में हमने प्लस करा 1 तो 1 आया, 0 में 0 प्लस करा तो 0, 1 में 0 प्लस करा तो 1, 1 में 1 प्लस करते हैं तो 10 हो जाता है, 1 ऊपर कैरी, 1 प्लस 0 1, ये 1 और ये 1, ये एडिशन का हमारे पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को हमने सब्ट्रैक्शन कर देना है किससे, इससे। तो इस तरीके से छोटी वैल्यू हमने नीचे रखी और जो हमारे पास एडिशन हमने करा था और हमारे से उस मतलब हमने जो डिवीजन करा फिर हमने उसका एडिशन करा, उससे जो हमारे पास आंसर आया वो ये था। फिर हमने इससे सब्ट्रैक्शन किया क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपने डिवीजन करना है फिर उसके आंसर को प्लस कर देना है, फिर उसका जो आंसर आएगा आपको इससे माइनस कर देना है। तो इसी तरीके से जब मैंने डिवीजन का जो आंसर आया उसको मैंने एडिशन करा तो मेरे पास आंसर ये आया। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्शन करना है, ये 4 टाइम जो 1 है इसको माइनस करना है। 1 में से 1 गया, 0 बचा, 0 में से 1 नहीं जा सकता तो मैं क्या करूँगी, बराबर वाले से कैरी लूँगी। अब जब मैं बराबर वाले से कैरी ले लूँगी और ये 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 तो 0 होता है ना, लेकिन अगर मैं कैरी लेके 1 में से माइनस करूँगी तो उसका आंसर मुझे 1 ही लिखना है। ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल है कि 0 में से 1 नहीं जा सकते, मैंने कैरी ली, अब ये 1 हो गया तो जब मैं 1 माइनस 1 करूँगी तो अब तो 0 बचना चाहिए ना, लेकिन बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 1 लिखना है कि अगर आप कैरी भी ले लो फिर भी उसका आंसर 1 ही आना है। अब मैंने अभी देखते हैं, अब मैंने इससे कैरी ले ली थी ना तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, 0 में से 1 नहीं जा सकता, अब मैं इससे कैरी लूँगी, ये तो कैरी दे ही नहीं सकते, ये तो 0 है तो मैं इससे कैरी लूँगी। तो इसने इसको दी पहले कैरी, ये डायरेक्ट नहीं दे सकता, ये पहले इसको देगा कैरी फिर ये इसको देगा कैरी, सही है। अब ये क्या हो गया, ये दोबारा से 1 हो गया, तो इसलिए बिल्कुल एज इट इज़ वही कि जब आप 0 में से 1 नहीं जा सकते, आप जब कैरी लेंगे तो उसका आंसर आपने 1 ही लिखना है। अब जब मैं अब यहाँ पर कैरी की ज़रूरत नहीं थी, ये तो इसकी वजह से इसको कैरी लेने की ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ पे वो रूल जो है फॉलो नहीं होगा, ये तो खामखा जो है ना वो 1 हो गया, तो इसलिए 1 माइनस 1 0, मतलब जो रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया वो रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा क्योंकि इसको कैरी की ज़रूरत नहीं थी, वो तो इसको देनी थी इसलिए इसको लेनी पड़ी, फिर इसने इसको दी, इसलिए यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होगा। ये जो है मतलब ये ऐसे ही 1 हो गया, मतलब इसने इसको कैरी दी फिर इसको दी ना, तो इसलिए ये तो इसके पास जो है मतलब एम ही ऐसी बस 1 आ गया, ठीक है ना, तो फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर इसने कैरी दे दी थी तो ये तो 0 हो गया था, तो ऐसे 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, सही है। अब इसका बी पार्ट, ये रहा इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसका जब आंसर आएगा तो हमने माइनस कर देना है, फिर इसका आंसर आएगा उसको हमने एडिशन कर देना है। तो सबसे पहले बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही करते हैं कि छोटी वैल्यू हम नीचे रखते हैं, बड़ी वैल्यू ऊपर करते हैं और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। फिर हमने अब 0 को मल्टीप्लाई करना है तो एक मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 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 ज़ा 0, सारे 0 आ गए। फिर हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है तो हम तो मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। फिर 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई का तो 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1। अब हम ख़त्म, अब हम इसको टोटल कर देंगे। 1 ऐसे आ गया, 0 में 0 प्लस करें ऐसे आ गया, 1 में 1 प्लस करते हैं तो ये 10 हो जाता है, फिर 1 में 1 प्लस करेंगे तो दोबारा से 10 हो जाए। अब ये 3 1 हो गए तो ये 11 हो गया, ये दोबारा से 3 1 हो गया, ये 11 हो गया, ये दोबारा से 3 1 हो गया, ये 11 हो गया, ये 2 1 है तो ये 10 हो गया, 0 यहाँ रखा, 1 ऊपर है। अब ये 2 1 हो गए तो ये 10 हो गया, अब बराबर में तो मैं कैरी दे नहीं सकती तो मैं पूरा 10 ऐसी का ऐसी लिख दूँगी। ये हो गया हमारी मल्टीप्लिकेशन। अब इसके जो आंसर है मैं इसको सब्ट्रैक्शन कर दूँगी, तो ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखा हमने और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू छोटी थी इसलिए मैंने इसको नीचे रखी और मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0, 0 में से 1 नहीं जा सकते, इसके पास कैरी नहीं है इसलिए इससे लेनी पड़ी, फिर इसने इसको दी, तो जब आप कैरी लोगे तो फिर भी उसका आंसर आप 1 ही लिखोगे, मतलब आपको मतलब 0 में से 1 नहीं जा सकते थे, मैंने कैरी ली, लेकिन अब जब ये 1 हो गया और 1 माइनस 1 0 होता है लेकिन मैं 1 लिखूँगी, ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है अब देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो कैरी की ज़रूरत नहीं थी, इसकी वजह से इसको लेनी पड़ी, तो ये ऐसी 1 हो गया। तो 1 माइनस 0 1 होगा, ठीक है, 1 में से 0 नहीं जा सकते ना, इसलिए 1। और इसने इसको कैरी दे दी थी तो ये 0 हो गया, तो 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, 1 ऐसे आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 ऐसे आ गया। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब इसके आंसर को एडिशन कर दूंगी किससे, ये जो ये दिया हुआ है ये रहा, तो सब्ट्रैक्शन का आंसर था ये, फिर मैंने इसको एडिशन कर दिया प्लस, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 ऊपर कैरी दे दिया, 1 1 प्लस 10 हो गया, 1 ऊपर कैरी दे दिया, ये दोबारा से 2 1 है, ये 10 हो गया, 1 प्लस कैरी दे दिया, ये दोबारा से 1 हो गया, 10 हो गया, 1 यहाँ दे दिया, अब ये दोबारा से 10 हो गया 0 और यहाँ 1, 1 प्लस 0 1 और ये 0 ऐसे आ गया, ये 1। ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया और डिवीजन भी हो गया।